हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। अभी तक 60% ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने नए नए रेजोल्यूशंस बनाए थे न्यू ईयर के लिए वो टूट चुके होंगे। आई एम सो सॉरी टू हियर दैट, बट ये सही है, ये मैं नहीं कह रही, ये एक स्टडी कह रही है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक ऑलमोस्ट 30% ऑफ लोगों के रेजोल्यूशन टूट जाते हैं एंड बाय द मिड ऑफ जनवरी 60% ऑफ स्टूडेंट्स अपने रेजोल्यूशंस तोड़ देते हैं। So here I am with the set of new things जो आप कर सकते हैं अपने न्यू ईयर को प्रोडक्टिव बनाने में। ये इतने पावरफुल रेजोल्यूशंस हैं और आई वुड से इतनी पावरफुल हैबिट्स हैं जिनको अगर आपने अपने डेली रूटीन के अंदर लगा लिया, you will definitely see a change. Let's take a challenge of 21 days and अगर आप इस चैलेंज को लेना चाहते हैं, in the comment section say that I accept the challenge and give me a thumbs up. Alright, so let's begin with the video with 10 such amazing and powerful habits. Let's begin. हैबिट नंबर 1, ब्रेन डंप। क्या आपको कभी ऐसे ब्रेन फॉग लगता है? ऐसे लगता है इतनी सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं, कौन सी चीज को पहले हैंडल किया जाए, क्या किया जाए, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज अनइम्पॉर्टेंट है, रात को नींद नहीं आती, दिन भर आप उसी चीज के बारे में सोचते रह जाते हैं। देन हियर इज अ सॉल्यूशन फॉर यू एंड दैट इज दिस हैबिट ऑफ ब्रेन डंप। इसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है, एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है, रात को सोने से पहले अपने थॉट्स को लिखना है। क्या ये जर्नल की तरह है? अगर आप जर्नलिंग की आदत नहीं है आपको, तो आप ब्रेन डंप से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपने सारे थॉट्स लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपको थोड़ा अजीब लगता है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जिनके आंसर्स आप लिख सकते हैं। एवरी सिंगल डे आप लिखेंगे व्हाट इज बॉदरिंग मी एंड उसके नीचे 1 2 3 4 5 डिपेंडिंग अपॉन कितनी चीजें आपको बॉदर कर रही हैं। और नंबर सेकंड, हाउ मेनी थिंग्स हैव आई लेफ्ट इनकम्प्लीट टुडे। आज कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, जो मुझे कल सुबह पिक करने हैं। या नंबर थर्ड, मेरे गोल्स क्या है फॉर नेक्स्ट वीक, फॉर नेक्स्ट मंथ और फॉर दिस ईयर। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं ब्रेन डंप में। लेट मी टेल यू, इतनी पावरफुल हैबिट है, ये आपके माइंड में इतनी क्लैरिटी लाएगी कि आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। मूविंग ऑन टू द सेकंड हैबिट एंड दैट इज decluttering your room and desk. It's a very, very important habit. Even Michelle Obama says that she insists अपने बच्चों को कि वो अपना बेड सुबह उठकर खुद बनाए। नाउ इसके दो एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 इज कि चाहे आपका दिन कैसा भी रहा हो, आप जब एंड ऑफ द डे आते हैं तो एक बना हुआ बेड देखकर आप हमेशा खुश हो जाते हैं। नंबर सेकंड, अपने माइंड के थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में स्टार्टिंग ऑफ द डे के लिए ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अब आते हैं दूसरी चीज पे, दैट इज decluttering your desk। तो अगर आपकी डेस्क बहुत क्लटर्ड रहती है तो आपका माइंड हमेशा क्लटर्ड रहेगा। आपकी स्पेस सिग्निफाई करती है आपके माइंड की कंडीशन को। तो अगर आप अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन बेटर करना चाहते हैं, कम थॉट्स आए आपके माइंड में, सो कंसिडर decluttering your desk। जब भी आप स्टडी के बीच में आपको कुछ टाइम मिले, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, तभी आपको ये कर लेना चाहिए। मूविंग ऑन टू हैबिट नंबर 3 एंड दैट इज गेट योर टेस्ट्स डन रेगुलरली। अगर आप टायर्ड फील कर रहे हैं, आपको नींद प्रॉपर्ली नहीं आती, क्रैम्प्स आ रहे हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, दिस इज द टाइम दैट यू विजिट योर डॉक्टर एंड गेट सम टेस्ट डन। हो सकता है ये आपके अंदर के मिनरल्स और विटामिन्स की कमी से हो और वो आपको टेस्ट कराते ही पता चल जाएगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू लिव योर लाइफ फुली। और अगर कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको बॉदर कर रही हैं तो उनका टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए, डॉक्टर के पास रेगुलरली जाइए ताकि आप इन प्रॉब्लम्स को दूर भगा सके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हैबिट एंड दैट इज टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। नया साल है तो इस साल के अंदर हम अपने दिन के अंदर एटलीस्ट 30 मिनट्स देंगे अपने लिए। दिस इज गोइंग टू बी योर मी टाइम। अगर आप मी टाइम के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं, सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू दिस कॉन्सेप्ट। मी टाइम एक ऐसा टाइम होता है जो आप सिर्फ अपने लिए रखते हैं। इस टाइम के अंदर आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं एवरी सिंगल डे। ये एक्सरसाइज करके, मेडिटेट करके, जर्नल करके, किस भी तरह से जिससे आपको खुशी मिलती है वो आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कीप 30 मिनट्स फॉर योर हैप्पीनेस इन 24 आवर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट हैक की एंड दैट इज टू ईट हेल्दियर। आप जिस तरह का फूड खाते हैं उसी तरह का आपका मूड रहता है थ्रू आउट द डे। अगर आप बहुत स्लीपी फील कर रहे हैं, अगर आप बहुत इरिटेटेड फील कर रहे हैं, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, इसका मेजर रीजन आपका फूड है। तो हमेशा राइट टाइम पे फूड ले। डिनर सोने से 3 घंटा पहले लें। हो सके तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करें एंड अपनी डाइट के अंदर वेजीज, प्रोटीन एंड फ्रूट्स को इंक्लूड करें एंड इससे आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपके अंदर चेंजेस दिखाई देंगे। नाउ मूविंग on to the next hack and that is bring the sun in the room. So morning में उठते ही
व्हाट यू नीड टू डू इज कि अपने कर्टन्स हटा के अपने रूम के अंदर सनलाइट को लाना। सुबह उठते ही 10 to 15 मिनट्स आपको स्पेंड करने चाहिए सनलाइट में। ऐसा क्यों? बिकॉज जब आप ऐसा करते हैं तो आपके बॉडी की एक एक सेल रिचार्ज हो जाती है और स्टार्ट होती है जैसे ही आप सन में अपने आप को एक्सपोज करते हैं। और जितना लेट आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे उतनी ही देर में ये सेल रिचार्ज होगी। एंड इसीलिए कई बार हमें सुबह उठते ही इतना थका थका महसूस करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप सुबह टायर्ड फील कर रहे हो, गो आउट इन सन एंड 10 to 15 मिनट्स के लिए एक्सपोज करें अपने आप को सनलाइट में। मूविंग ऑन टू द अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज एक्सरसाइज। पर कौन सी एक्सरसाइज करें? कार्डियो करें, वेट ट्रेनिंग करें या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें? और ये सब होती क्या है और कौन सी आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपको इनका मिक्स करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज वेट ट्रेनिंग बेसिकली होती है आपके मसल्स के लिए, जिनको आप करते हैं डंबल्स, मशीन या रेजिस्टेंट बैंड से। इससे आपकी मसल की स्ट्रेंथ बेटर होती है, मेटाबॉलिज्म बेटर होता है और आपकी बोन डेंसिटी बेटर होती है। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं कार्डियो एक्सरसाइजेस की। अगर आप कार्डियो एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं जैसे रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, तो ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है और इससे आपका वेट रेगुलेट रहता है एंड ऑल्सो आपका मूड भी रेगुलेट रहता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर फंक्शनल मूवमेंट्स की जाती हैं। ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को हेल्प करता है और आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस लाता है। तो आपको एक मिक्स ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हैबिट एंड दैट इज टू रिस्ट्रिक्ट द यूसेज ऑफ फोन और अदर डिजिटल डिवाइसेस। तो इसके लिए हम कुछ छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। नंबर 1, रात को सोते टाइम घर का वाईफाई ऑफ करके सोइए। नंबर 2, सोते टाइम अपने फोन को एयरप्लेन मोड में डालिए। अगर आपके घर में एलेक्सा या सिरी को आप यूज करते हैं तो उसको भी जरूर ऑफ करिए। नंबर 5, अपने अलार्म के लिए क्लॉक को यूज करिए rather than using your phone। अगर आप वायरलेस ईयरफोन्स यूज कर रहे हैं तो उसको रिप्लेस करिए विद द वायर ईयरफोन्स। उससे आप ब्लूटूथ की रेडिएशन से बचेंगे। एंड ऑल्सो आप अपनी वॉचेस को, द स्मार्ट वॉचेस विच आर नॉट सो स्मार्ट एनीमोर, को रिप्लेस कर सकते हैं नॉर्मल वॉचेस से। नाउ ऐसा करने से आप बहुत सारी रेडिएशन से बचेंगे एंड यू विल बी more healthier. Now, moving on to the 10th habit, last but not the least, but very very important habit is learning to manage your finances. चाहे आप एक स्टूडेंट हो जिसे पॉकेट मनी मिलती है या आप अर्न करते हो या आप एक पेरेंट हो, रिमेंबर यू नीड टू फॉलो 50-30-20 रूल। जितने भी पैसे आपके पास है, चाहे वो 1000 से 1 लाख या जितने भी हैं, उसके अंदर आपको फॉलो करना है 50-30-20 रूल। ये रूल कहता है कि 50% ऑफ योर मनी शुड बी स्पेंड ऑन योर नीड्स। नीड्स मतलब जिन चीजों की आपको जरूरत है। 30% ऑफ योर मनी शुड बी स्पेंड ऑन योर वांट्स, कि जो आपकी वांट है, मतलब आपने कोई नई चीज देखी, आपको लगता है कि ये तो मेरे पास होनी चाहिए, चाहे उसकी नीड नहीं है पर होनी चाहिए, उसके अंदर आपको सिर्फ 30% खर्च करना है। नाउ बाकी के 20% इज व्हाट यू गोइंग टू सेव एवरी सिंगल मंथ। ये तो थी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी छोटी हैबिट्स जिन्हें हम अपने डेली रूटीन का पार्ट बना सकते हैं ताकि वी कैन मेक आवर लाइफ better. So here's wishing you all again a very happy new year and I hope in 10 habits में से at least 2 to 3 habits आप adopt करेंगे। Leave it in the comment section below कि कौन सी ऐसी 2 habits हैं जिन्हें आप adopt करने वाले हैं इस साल में। Alright? So and let me know कि आप में से कौन लेने वाला है 21 days challenge for these habits. Alright? So I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.